देखने वाले हाउ टू सॉल्व साइमल्टेनियसली इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन। सो हमें दो तरह के लीनियर इक्वेशन दिए, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, सिस्टमैटिक सॉल्व करेंगे। 4 मार्क्स का प्रॉब्लम हो तो 4 मार्क्स मिलने चाहिए, उसके हिसाब से हमें सॉल्व करेंगे। सो अच्छे से सिस्टमैटिकली कैसे सॉल्व करना है वो देखो और सीखो। गिवन फर्स्ट जो भी इक्वेशन दिए वो लिखो, गिवन इक्वेशंस। फिर से अच्छे से लिखो, y + 2x = 19 and 2x - 3y = -3। सो यहाँ पे जो दिए वो प्रॉपर सीक्वेंस न होने के बावजूद हमें वो प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा। सो इक्वेशन 1 इसको बोलो, इक्वेशन 2 इसको बोलो, ओके। बाद में इक्वेशन 1 कैन बी अरेंज्ड, कैन बी रीअरेंज कर सकते। सो कैसे करेंगे फिर, 2x + y = 19 इक्वेशन 3। सो इक्वेशन 2 और 3 में हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सा भी x का कोएफिशिएंट या y का कोएफिशिएंट सेम करना होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम जब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 देखेंगे वो उस टाइम हमें पता चलेगा x का कोएफिशिएंट जो है वो दोनों जगह पे क्या है वो सेम है। तो हमें सेम करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन की एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी हमें। तो इक्वेशन की दोनों इक्वेशन की एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब करनी पड़ेगी, एडिशन कब करनी पड़ेगी, सब्ट्रैक्शन कब करते हैं, तो ये देखने वाली और सीखने वाली चीजें। तो फर्स्ट जब भी दोनों ही कोएफिशिएंट अगर सेम साइन में होंगे तो तब सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी। यानी दोनों चीजें यहाँ पे देखो 2 प्लस है, ये 2 भी प्लस है, तो इसका मतलब हमें सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी। तो सब्ट्रैक्ट करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, कौन सा भी इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो हमें ज्यादातर जो बड़ा इक्वेशन हो ऊपर लिखो, जो छोटा इक्वेशन हो नीचे लिखो। तो इसमें से थर्ड इक्वेशन बड़ा है, सो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो 3 वाला बड़ा इक्वेशन ऊपर लिखो, 2x + y = 19, 2x - 3y = -3। तो हमने क्या किया, सब्ट्रैक्शन किया। तो ये जो सब्ट्रैक्शन वाली साइन है सबको अप्लाई करो, सब टर्म को, उससे क्या होगा, आपको इजी आसान हो जाएगा समझना कि क्या करना है हमें। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे a माइनस और a माइनस प्लस हुआ, a माइनस और a माइनस प्लस हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन करनी है, यहाँ पे हमें एडिशन करनी पड़ेगी और यहाँ पे हमें एडिशन करनी पड़ेगी। सो 2x गेट कैंसल, y का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट 3 है। सो 1 + 3 = 4y = यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस होगा इसलिए 19 + 3 = 22। यहाँ पे 4 जो कोएफिशिएंट है y का वो मल्टीप्लाई है, तो वहां पे जाके वो हो जाएगा डिवाइड। सो 22/4 यहाँ पे डिवाइड होता है तो डिवाइड कर लो, 2 2 * 4, 2 1 * 2, 2 1 * 2। तो आंसर क्या आया, 11/2 है y का आंसर आया। तो इसको स्क्वायर कर लेना, जिससे जो भी चेक करते उनको आसानी से पता चलेगा कि y की वैल्यू, y जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या है। अभी क्या करना है, एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड किया हमने, तो दूसरी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो ये जो y की वैल्यू है, कौन से भी तीनों में से कौन से भी इक्वेशन में पुट करो, आंसर सेम आएगा। जो इक्वेशन आसान है, जिसमें कैलकुलेशन आसान है, उस इक्वेशन में ये y की वैल्यू पुट करो, जिससे हमें कैलकुलेशन आसानी से हम कैलकुलेशन कर पाएंगे। सो y की वैल्यू हम सबसे इक्वेशन कौन सा आसान है, ये 1 है 2 है, दोनों में से कौन से भी इक्वेशन में पुट करो। सपोज हमने 1 में पुट कर दी, सो लिखो पुट वैल्यू ऑफ y
इज इक्वल टू 11/2 इन इक्वेशन 1, तो क्या आएगा, देयरफॉर y की वैल्यू पुट करनी डायरेक्टली 11/2 लिखो प्लस 2x इज इक्वल टू 90। तो आगे स्टेप लिखनी है, तो जब हमें स्टेप लिखनी हो तो हर टाइम देयरफॉर करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप डबल एरो करके भी लिख सकते हो। सो 11/2 ये जो प्लस में उस साइड में इक्वल टू में जाए, उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ध्यान में रखो, कोई भी चीज इज इक्वल टू के उस साइड में जाती है तो प्लस होती है तो माइनस होगी, माइनस होती है तो प्लस होगी, मल्टीप्लाई होती है तो डिवाइड होगी तो मल्टीप्लाई होगी। ये कौन से भी प्रॉब्लम में, कौन से भी कंसेप्ट में यही सिस्टम होती है कैलकुलेशन की, वो आपको याद रखनी है। सो 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो एक फ्रैक्शन नंबर है, एक होल नंबर है। सो यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो इसको मल्टीप्लाई होगा, बाद में जो साइन होगी वो आपको देनी पड़ेगी, बाद में 11 होगा और वो 2 फिर से डिवाइड होगा। सो 11 2 जा 38, साइन यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगी, यहाँ पे 11 है तो 11 आएगा, नीचे से फिर 2 डिवाइड होगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब होता है एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन नंबर का, ऐसे होता है। तो ये कैलकुलेशन ध्यान में रखो, हर एक प्रॉब्लम में कौन से प्रॉब्लम में आपको यूज करना पड़ेगा, तो उस टाइम आपको ये मेथड काम आएगी। ओके, सो 38 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा 27, कितना बचेगा 27 डिवाइडेड 2 को 27 से डिवाइड ना होता। ओके, नेक्स्ट है 2x है, 2x से मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब वहां पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 27 अपॉन 2 इंटू 2, क्योंकि 2x को मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब 27 को डिवाइड होगा, इसका मतलब 2 को क्या होगा, वो मल्टीप्लाई होगा। सो x इज इक्वल टू 27 अपॉन 2 इंटू 2 दैट इज 4, दैट इज द वैल्यू ऑफ x वेरिएबल। सो लास्ट में जो लिखना है आपको वो भी लिखना है, क्या लिखना है वो बताता हूँ, क्योंकि क्यों लिखना है उसके लिए रीजन है, उसको हाफ मार्क होता है तो इसलिए वो भी इंपॉर्टेंट है। सो लास्ट में क्या लिखोगे, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशंस आर x, y is equal to 27/4, 11/2. This is the right method of solving linear equation by simultaneously.